आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर सामने वाली या फिर सामने वाला आपको इग्नोर करे तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि सामने वाली पार्टनर आपको इग्नोर ना करे। अगर पार्टनर आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है तो वो लाइन पर आ जाएगा। अगर पार्टनर आपको मजे लेने के लिए इग्नोर कर रही है तो अब से वो आपके साथ सीरियसली रहा करेगी। भाई इग्नोर करना तो दूर की बात है यार, वो तो ऐसे चिपक के रहेगी आपसे जैसे मिठास को देख करके मधुमक्खियां चिपक जाती है। ऐसा कुछ आपके साथ मैजिक होगा इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को इसे स्किप ना करें। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक कर देना। अगर आपको लगता है कि ये चैनल काम का है, भाई इस चैनल को देखने के बाद मैं मोटिवेट हो गया, तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सामने वाली इंसान आपको इग्नोर कर कैसे रही है। आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आपकी पार्टनर आपको इग्नोर कर रही है या फिर कर रहा है ना। ये सवाल जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम इस बात को जानना नहीं चाहते हैं। हमें ये बात बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है कि हमें हमारा पार्टनर इग्नोर कर रहा है, और वो इग्नोर कर रहा है तो मतलब हम उसे समय देंगे, टाइम देंगे, ये वे समझाएंगे, कन्वेंस करेंगे, शायद हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करना बंद कर दे। तो चलो इस बात को हम डिटेल में जानते हैं कि सामने वाली पार्टनर आपको इग्नोर कर कैसे रही है। जाहिर सी बात है अपने मन से इग्नोर कर रही है ना, उसको मजा आ रहा है या फिर आपने कोई ऐसी हरकतें की है, पर कुछ भी ऐसी बात हो सकती है, मगर इंटेंस तो उसके मन का है ना इग्नोर करने का। तो आप क्यों नहीं उसे इग्नोर कर सकते। जब वो आपको इग्नोर कर रही है, जब वो आपसे दूर भाग रही है, तो आप क्यों नहीं दूर भाग सकते, क्यों नहीं दूर रह सकते। मुझे पता है कि जब कोई इग्नोर करता है ना तो हमें हर्ट होता है, बुरा लगता है, और इस सिचुएशन को हम कभी जज नहीं करते बल्कि सामने वाले पार्टनर के सामने रख देते हैं कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कम से कम मुझसे बात कर लिया करो। और जिससे कि पार्टनर को पता चलता है कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता है। और इसी के साथ साथ एक खबर और मिल जाती है उसको कि उसके मन में आपको लेकर के खोने का डर है। आप अगर रो रहे हो, माफी मांग रहे हो, उसे समझा रहे हो या फिर कह रहे हो, सामने से इग्नोर कर रहे हो, तो एक बात बताओ, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, मगर फिर भी आप उसे बताओगे तो उसे तो मजा आएगा ना कि मेरे इग्नोर करने से इसको फर्क पड़ रहा है, तो मैं तो इसे और इग्नोर करूंगा या करूंगी क्योंकि मुझको और देखना है, इसे और टर पाना है। तो ये चीज आपके साथ ना हो, केवल इसलिए मैंने कहा आप भी उसे इग्नोर करो। आप भी उसे बताओ कि जब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, जब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो मैं खाली नहीं बैठी हूँ या फिर खाली नहीं बैठा हूँ कि तुम्हारे लिए समय निकाल के लाऊं, तुम्हारे लिए बात करना चाहूँ, ये इधर उधर की बातें नहीं। तुम्हें बात करनी है करो, अच्छे से बात करूंगी, करूंगा, और अगर बात नहीं करनी तो जबरदस्ती तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। अब अगर किसी ने लड़की ने भी ये मुझे कहा ना कि सर सच्चा प्यार है, दूर कर दो तो किसी और में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बात ना करो तो सामने से ही बंदा बोलता है कि तू मुझे प्यार नहीं करती, तुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा कुछ कमेंट किया ना, सच बता रहा हूँ ब्लॉक कर दूंगा कमेंट सेक्शन से, ठीक है। तो ऐसे कमेंट मत करना। जहाँ प्यार है ना वहाँ पर पार्टनर से अगर आप थोड़ी सी दूरी बना लेते हो तो पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आता है, और अगर आ जाता है तो इसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ आपको यूज करना चाहता था, और जब आप यूज नहीं हो सके तो उसका ऑप्शन चेंज हो गया, समझ के। तो जहाँ प्यार है वहाँ कभी दूर नहीं जाता है पार्टनर। और जहाँ तक बात रही कि आप उसे कैसे इग्नोर कर सकते हो, तो चलो इस बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर आपको उसे इग्नोर करना है और आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना बंद कर दे, तो उसे स्टॉप करना बंद करिए। सबसे पहले तो ये जो आप फॉलो कर रहे हैं ना उसे, ये फॉलो करना बंद करिए। जैसे कि अगर उसने आपकी एक आईडी को ब्लॉक कर दिया तो आप दूसरे आईडी से तो सर्च करते हैं, सर्च करने का देखते हैं स्टोरी क्या लगी है, पोस्ट क्या अपलोड हुआ है, अभी तक कितनी बार ऑनलाइन आया है, ये कितनी देर तक ऑनलाइन रहा है, कितने देर तक ये बात चल रही है इसकी, कोई आ गया इसके लाइफ में, ये सब चीज़ सोचना, थिंग्स रखना अपने माइंड में तो बंद करिए। जब आप ये सब चीज़ें कम करोगे ना तब आप आगे का प्रोसेसर समझ पाओगे। दूसरी बात है कि हमें इग्नोर होने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बुरा मत मानना, मगर मज़ा आता है। क्योंकि एक बात समझो, अगर हम उसे मौका नहीं देंगे इग्नोर करने का तो वो हमें इग्नोर कर कैसे सकता है, कभी आप ये बात सोचते हो। मगर नहीं, हमें ना अपनी इज्जत की जो होती है ना धज्जियां उड़वाने में, जिसे कहते हैं इंसल्ट करवाने में बहुत मजा आता है। हमें पता है कि हमारे पार्टनर हमें 10 मैसेज करते हैं तब जाकर के एक रिप्लाई करता है, मगर हमें फिर भी मजा आ रहा है इग्नोर होने में, क्योंकि ये तो बहुत लकी लोगों के साथ ऐसा होता है। हमें पता है कि पार्टनर इस समय हमारा कॉल नहीं उठा रहा है, मगर फिर भी हम 10 कॉल, 10 मैसेज, उससे मिलने की बात, उससे पास रहने के बहाने ढूंढते हैं। क्यों? कि हमें मजा आता है इग्नोर होने में, है कि नहीं। आपने खुद से सोच रखा है यार, खुद से उसको चॉइस दे रखा है इग्नोर करने का, क्योंकि हमें इग्नोर होने में मजा आ रहा है। जब आप उसे खुद से सामने से एफर्ट लगाना मतलब बंद कर दोगे ना कि मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगी, जितना एफर्ट आप लगा रहे हो उस रिलेशनशिप में उतना ही मेरा रहेगा,
जैसे कि अगर आपने एक बार मुझसे बात करना चाहा तो मैं भी आपसे एक बार बात करना चाहूँगी, इवन मैसेज करूँगी, सीन हुआ, रिप्लाई दोगे तो आगे बात कंटिन्यू चलेगा, और अगर नहीं दोगे तो नहीं। अगर इस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये जो कमेंट सेक्शन में आप लिख देते हो ना कुछ भी बातें कि सर मैं तो साइलेंट रहता हूँ, सर मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, ये बात है, वो बात है, आसान है, वैसा है, तो भाई मुझे मत दिखाओ कि आप क्या करते क्या नहीं करते। आपकी पर्सनल लाइफ है, आपने क्या डिसीजन लिया मुझे नहीं पता। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपको सही बातें सजेस्ट करता हूँ कि खुद को पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ यार, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि मैं खुद की इज्जत करता हूँ, खुद की मेरी वैल्यू है, खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे कोई इग्नोर करेगा तो मैं इग्नोर नहीं हूँगा। मैं क्यों इग्नोर हूँ? क्या उसके पास ऐसी खास चीज़ है जिसके चलते मैं इग्नोर हूँ? क्या वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता है? क्या वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है? क्या उसके पास बहुत सारा पैसा है? या बहुत ज़्यादा स्टडी कर रखा है? ये इधर उधर की बातें, क्या है उसके पास? है? और अगर उन सब चीज़ों को मैं बाहर निकाल दूँ, उसका पैसा साइड कर दूँ, उसके बदन से सारे कपड़े उतार दूँ, तो उसके और मेरे बीच में क्या अंतर रहेगा? 2 पैर उसके पास है, 2 पैर मेरे पास भी है। दिमाग उसके पास है, दिमाग मेरे पास भी है। जितना वो दिमाग दौड़ा सकते हो उतना दिमाग आप भी दौड़ा सकते हो। जितना वो सुन सकता है उतना आप भी सुन सकते हो। है कि नहीं? क्या डिस्टेंस है? कुछ डिस्टेंस नहीं है। आप दोनों में मतलब सिमिलैरिटी है। बस आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना है कि मैं क्यों इग्नोर होऊँगी? मैं क्यों उसे मौका दूँ इग्नोर होने का? ये चीज़ समझो ना यार। अब अगर आप सामने से मौका दोगे तो इग्नोर तो करेगा ना आपका पार्टनर। और जब आप ये चीज़ नहीं करते हो कि मतलब 10 कॉल नहीं, 10 मैसेज नहीं, 10 बार बात नहीं करना, फोर्स नहीं करना, जितनी बात वो चाहता है उतनी बात आप कर रहे हो, तो पार्टनर के अंदर एक चीज़ का डर पैदा होता है कि अरे यार, मेरी पार्टनर तो बदल गई, जो 10 कॉल, 10 मैसेज, 10 बार बात करना चाहती थी, वो अब एक ही बार बात कर रही है। अगर मैं कॉल करूँ तो ठीक है, अगर मैं नहीं कॉल करूँ तो वो भी कॉल नहीं कर रही है। मैं मैसेज का रिप्लाई देता हूँ तो ठीक है। हाँ, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलती है वो, मगर बात तो ऐसे नहीं कर रही जैसे मैं सोच के रखा था। मुझे लगा था कि इग्नोर करने से ये लाइन पे आएगी, मेरी बात को कहना मानेगी, मेरे अंडर में रहेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसकी खुद की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और यही चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप डिजर्व उसका प्यार नहीं, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, खुद की इज्जत नहीं करता, उसकी दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं करता। पहले तो आप ये बात समझ लो, आप किसी से कम नहीं हो, ये बात को एक्सेप्ट करो, मोटिवेट करो। ऑटोमेटिकली जो आपको कॉन्फिडेंस है ना, बढ़ते जाएगा। तो पॉजिटिव एनर्जी रखना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो पार्टनर तो इग्नोर करेगा ही। तीसरी बात, अपनी पार्टनर को इग्नोर करने का मौका मत दो। क्यों? क्योंकि अगर अपनी पार्टनर को आप इग्नोर करने का मौका दोगे तो पार्टनर आपको इग्नोर करेगा। और इसी में एक बात समझाऊं, पार्टनर को कभी कंपेयर्स मत करो अपने आप से। कभी ये मत समझो कि मैं अपने पार्टनर से कम हूँ, या मेरे पार्टनर में ज़्यादा अच्छी खूबियाँ है, मेरे अंदर तो ये खूबियाँ है नहीं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, आप जैसे हैं बेस्ट हैं, आपके सामने किसी का कोई मुकाबला नहीं है। और दूसरी बात, और अगर आप उसके लायक नहीं है, उसके लेवल के नहीं है, तो क्यों वो बंदा या फिर वो बंदी आपके साथ रिलेशनशिप में है? तभी आप ये चीज़ नहीं सोचते हो। आपको तो ऐसा लगता है कि मतलब जो है मेरी पार्टनर ही है, जितनी खूबसूरत है मेरी पार्टनर, दुनिया में कोई ऐसी नहीं होगी। जितना अंडरस्टैंडिंग मेरे पार्टनर के अंदर उतना कोई नहीं कर सकता है। जितनी मोहब्बत, जितनी शिद्दत वाली प्यार, लॉयल्टी, ये वे, बंदा कैसा भी और बंदा मुझसे प्यार बहुत करता है, बंदी कैसी भी और मेरे लिए लेकर के लॉयल बहुत है, और उसका नेचर अच्छा है। अगर आपको ये सब चीज़ें लगती है ना, तो चलो आपको एक चैलेंज देता हूँ, यही चीज़ें अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड से बोल के देखना, जो बेस्ट फ्रेंड आपके बहुत खास हो, ठीक है ना, उससे बोल के देखना। वो आपको मुंह पे सच्चाई बता देगा कि वो इतनी खूबसूरत नहीं जितना तो बता रहा है, ठीक है ना। ऐसी लड़की तो मैं भाव भी ना दूं जो मेरे को समझ में आना चाहे। या फिर किसी अपने दोस्त से पूछना कि अरे चल इस लड़के की बात कर रही है तू, अबे रहन दे, तेरे लिए खूबसूरत होगा, मैं मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, बुरा लगेगा मगर सच्चाई वही है। क्योंकि उसको पता है कि मेरे को इससे प्यार व्यार तो करना है नहीं, अभी कितने भी खूबसूरत तो नहीं हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा कुछ ये लगता ही नहीं है। तो इग्नोर करे, अवॉइड करे, आई डोंट केयर। तेरा लाइफ पार्टनर तू जाने, ये जाने, वो जाने, मगर मुझे तो नहीं लगा ऐसा कि हाँ इसको अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए तुम्हें इग्नोर कर सके। क्योंकि तू मेरी फ्रेंड है, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तो इससे बेटर ऑप्शन डिजर्व करती है। ये चीज़ का कॉन्फिडेंस तभी आपके पास रहता ही नहीं है। आपको तो हमेशा ये लगता है कि आपकी पार्टनर ही है जो है सो है। तो इसलिए आप उसे, अगर वो बोलता है पार्टनर की मुझे बात नहीं करनी, तो भी आप 10 बार कॉल करते हो। आपकी पार्टनर कहती है कि यार प्लीज़ यार लीव मी अलोन, मुझे टाइम चाहिए, मुझे बात नहीं करनी है आपसे। फिर भी बाबू सोना जानो चांदी पीतल बात कर लो ना, नहीं रहा जा रहा आपके बिना, प्लीज़ यार अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब चीज़ करके जो अपनी इंसल्ट करवा रहे हो ना, गिर रहे हो उसके नज़रों के सामने से, तो पार्टनर तो और गिराएगा, पार्टनर और आपको उतर पाएगा। क्योंकि उसे पता है कि मतलब ये सब चीज़ चलता ही रहेगा, पार्टनर मेरे बिना नहीं रह सकता है। और ये चीज़ आपने रियलाइज़ करवा रखा है अपने पार्टनर को, इसलिए तो ऐसा हो रहा है ना, है कि नहीं? तो ये वीडियो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे था, एक डेमो था। अगर आप लोग इस वीडियो पे प्यार दिखाते हो और चाहते हो कि आगे की बात भी और अच्छे तरीके से समझाऊं, तो भैया कमेंट करना। अगर आपको मेरा ये तरीका, नया तरीका पसंद आया, इस तरीके से एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं वीडियो, उसके लिए आप बता सकते हो। मगर मुझे बताना जरूर कि आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। और हो सके
अगर आपको लगे कि हाँ इस वीडियो से मदद हुई है तो बिना लाइक किए जाना मत यार, स्लैप लगेगा भाई, लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो